बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपसे मुखातिब हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको क्लास 10th अलजबरा चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 से फर्दर वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी है। तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करें और इस एक्सरसाइज 3.2 के जो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया गया है उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको आसानी के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करने वाला हूं, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें, तब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो रहा है, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल काजी आर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमको भी हौसला मिले और हम आपको इस नए नए टॉपिक्स पर रिलेटेड मैथ्स और साइंस के, NTS के, स्कॉलरशिप के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको T11 16 ये दिया हुआ है, T21 21वीं टर्म 29 दिया है, आपको T41 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जनरल कि आप किसी भी टर्म को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं कि आप T11 का फार्मूला बना लें। T11 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस इससे इस एक कम यानी कि 10 टाइम्स डिफरेंस ऐड कर दें तो आपको T11 मिल जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप T21 का फार्मूला बनाएं। फर्स्ट टर्म में आप डिफरेंस करें लेस देन 21 मीन्स 20 टाइम्स डिफरेंस को ऐड करें तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। अब इसमें आप वैल्यू पुटअप करें। T11 है 16 A प्लस 10 D, T21 दिया है 29 इक्वल्स टू A प्लस 20 D। स्टूडेंट्स, ये हो गई दो इक्वेशंस, इसको आप 1 कहें, इसको 2 कहें, आप इसको नीचे लिख दें। ये 29 है और ये है, इसमें फ़र्क होना चाहिए। आप इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दें। 16 इक्वल्स टू A प्लस 10 D। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप इसकी साइन को चेंज कर दें, साइन को चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, इस तरह आपको आंसर मिलेगा। 29 माइनस 16 आपको मिलेगा 13 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया और ये 10D। इस तरह डिफरेंस हो गया 13 अपॉन 10, 13 अपॉन 10 मीन्स डिफरेंस आया है 1.3। स्टूडेंट्स, 1.3 ये डिफरेंस आया है। आप इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो फर्दर आपको D मिल जाएगा, A मिल जाएगा। A प्लस 10 इंटू 1.3 इक्वल्स टू 16। A प्लस ये हो गया 13 16, A इक्वल्स टू 16 माइनस 13, A की वैल्यू 3। नाउ पुट दिस values of A and D in the equation. Make the equation for 41st term, first term plus difference 40 times. Put the value of A 3 plus 40 into value of D 1.3। 3 मल्टीप्लाई करें, 13 4 जा 52, 0 डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट प्लस साइन दे दें,
52 प्लस 3 55। इस तरह स्टूडेंट्स आपको T41 मिलेगा 55। Question number 8, sequence AP arithmetic progression 11 8 5 2 dash dash dash. In this arithmetic progression which term is number -151? इस AP में -151 किस टर्म की वैल्यू होगी आपको फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं कि -151 जिस टर्म की वैल्यू होगी दैट इज Tn, वो टर्म Tn है। नाउ इस AP से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वी गेट द फर्स्ट टर्म 11। नाउ डिफरेंस D आपको मिल रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट -3 फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस है आपके पास। स्टूडेंट्स फार्मूला लगाएं, Tn इज इक्वल्स टू, हमने कंसीडर किया कि -151 Tn की वैल्यू है, A 11 है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस -3 है 8 -11 और 5 - 8। सो फार्मूला लगाएं Tn के लिए, A प्लस n-1 इंटू D। आपको फाइंड करना है ये कितनी भी टर्म की वैल्यू है, मीन्स n आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आप पुट करें Tn की वैल्यू -151 A 11 plus and you have to find difference -3. Now these are the two different terms. Shift 11 -151 -11 multiply bracket by -3 माइनस ने इसको यहाँ पर हमने -3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3, ये हो जाएगा -162 -3n प्लस 3, शिफ्ट -3 टू LHS, -162 -3 इक्वल्स टू -3n। ये हो गया -165, डिवाइड करें बाय -3, माइनस साइन विल गेट कैंसल, you got the answer 3 5s are 15 and 3 5s are 15, n equals to 55. 55th term of this AP will be -151 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। In natural number from 10 to 250 how many numbers are divisible by 4? आपको बताना है कि 10 से 250 10 to 250 इस रेंज में कितने नेचुरल नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए 10 के बाद पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल, 10 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है ना। इसके बाद होता है 11, वो भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 12, यस 12 इज डिविजिबल बाय 4। सो फर्स्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो है 12। अब आपको लास्ट नंबर ढूंढना है। 250 से पहले वाला जो 4 से डिविजिबल होगा वो लास्ट नंबर होगा। तो इसमें आप 250 4 से डिविजिबल है, आप 4 कम कर दें, मीन्स 240, तो ये नंबर जो होता है वो लास्ट नंबर है, मीन्स इसको आप Tn कह सकते हैं, ये
1 हो गया। यस स्टूडेंट्स, तो कितने नंबर है, मीन्स यू हैव टू फाइंड n हियर, आपको n फाइंड करना है। देखिएगा हमने फर्स्ट निकाला 10 से 250 के बीच कितने हैं ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल हैं, तो पहला नंबर हो गया 12 और लास्ट नंबर इसको आपने डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 2 हो रहा है, 2 कम कर दें आप, मतलब कि 248 ये लास्ट नंबर होगा। सो आपके पास 3 वैल्यू है ATN और डिफरेंस देखिए 4 से डिवाइड करें, मतलब जो भी, जैसे अब नेक्स्ट जो होगा 16 मीन्स डिफरेंस जो आएगा वो 4 का आएगा। जिस भी नंबर से डिविजिबल आपको नंबर फाइंड करना है वो नंबर ही डिफरेंस होता है, आप ये भी एक क्लू ध्यान में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फार्मूला लगाएं, TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, पुट द वैल्यू TN 248, first term 12 plus you have to find n how many natural numbers are there from 10 to 250 which are divisible by 4. So multiply and value of D is 4. There are 2 terms. Apply the BODMAS rule. First open the bracket will be open. When you multiply it by 4, shift this term to LHS. 248 साइन विल बी चेंज्ड, प्लस 12 LHS में माइनस 12 हो जाएगा, इधर बचेगा 4 से मल्टीप्लाई करें, सो 4n एंड माइनस 4 हियर आफ्टर सब्सट्रैक्शन 236 आपको मिलेगा, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 और फिर माइनस 4 को भी शिफ्ट कर दें, प्लस 4 हो जाएगा, हियर 4n in RHS. So it becomes 244 and n are in multiplication. You have to find the value of n. Shift 4 to LHS in denominator of 240. So your answer will be 4 6 24 and 0. So there are 60 numbers from 10 to 250 which are divisible by 4. 4 से डिवाइड होने वाले 10 से 250 के दरमियान 60 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10 अजीज़ तलबा व तालिबात, इस प्रैक्टिस सेट 3.2 का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इट इज़ गिवन दैट 17th टर्म इज़ 7 मोर देन 10th टर्म, 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस 7 है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लिखेंगे T17 माइनस T10 इक्वल्स टू 7। यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। T17 का फार्मूला लगाएं, A प्लस 16D माइनस साइन के साथ T10 का फार्मूला लगाएं, A प्लस 9D इक्वल्स टू 7। अब इसको आपने ब्रैकेट में लिखा है, अब माइनस से ब्रैकेट को खोल दें, माइनस A इधर है प्लस 16D और उससे पहले है A, और स्टूडेंट्स माइनस इंटू प्लस माइनस या होगा 9D इक्वल्स टू 7। आप देखें कि प्लस A एंड माइनस A विल गेट कैंसल, सो 16D माइनस 9D you will get 7D इक्वल्स टू 7। इस तरह से D आएगा 7/7 इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स लुक एट अ ग्लांस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा कि T17 माइनस T10 इक्वल्स टू 7। T17 T10 से 7 ज़्यादा है, तो हमने उसका लिखा कि ये डिफरेंस है, डिफाइन करना है। हमने इसका फार्मूला लिख दिया नीचे में, इसका फार्मूला लिख दिया, यह माइनस साइन, इसको ब्रैकेट में लिखा, माइनस से ब्रैकेट खोला तो माइनस से प्लस ए कैंसिल हो गया, 16D और माइनस 9D सब्सट्रैक्ट करें तो 7D मिलता है इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 7/7 मीन्स इक्वल्स टू 1। मुझसे उम्मीद है कि इस वीडियो के बारे में आप कमेंट ज़रूर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आरआर को सब्सक्राइब करें, हमारे इस यूट्यूब वीडियो को आप लाइक करें कि आपका एक लाइक हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें हौसला देता है।